नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। तब तक देखो जाके। जिस तरह गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा हुआ है, उसी तरह गैंगस्टर नीरज भवाना का नाम भी सागर धनखड़ हत्याकांड और पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में एक गांव है बवाना। इसी गांव में 5 अगस्त 1988 को नीरज सहरावत का जन्म हुआ। पिता प्रेम सिंह सहरावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन ले लिया। इसके बाद वह नीरज तिहाड़ में पहुंचा तो यहाँ उसने दाऊद के चेले फजल उर रहमान से अपराध की थ्योरी पढ़ी और जब इंटर्नशिप की बारी आई तो नीरज सुरेंद्र मालिक उर्फ नीतू दबोदा के गैंग में शामिल हो गया। उस समय नीतू दबोदा गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दबोदा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या, लूट और मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था और नीरज सहरावत का नाम भी बवाना गांव का होने की वजह से नीरज सहरावत नीरज कहलाने लगा। साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया और ये नाम था नीरज के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दबोदा और नीरज भवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दरअसल नीतू के ये लगने लगा कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज भवाना और नीतू दबोदा बीच गैंगवार शुरू हो गई और इस गैंगवार में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। मई 2012 में नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज भवाना बताया और उसने 50 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज भवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू दबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसके बाद नीरज भवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीतू की मौत के बाद उसने गिरोह की कमान संभाली। पारस उर्फ गोल्डी प्रदीप उर्फ भोला ने नीरज का डॉन बनना चाहता था और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आंसू हलालपुरी भी इस गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज भवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का भी प्लान तैयार कर लिया था और इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए थे, किंतु पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिसंबर 2014 में भवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसने देहरादून जेल में बागपत कोर्ट पुलिस की कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक एसयूवी में सवार होकर आए। उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित भूरा को लेकर भाग गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट ले गए। इसमें भी नीरज भवाना के करीबियों का हाथ बताया जाता है। दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे
कई राज्यों में ऑपरेशन चलाया और उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन नीरज भवाना पुलिस के हाथ नहीं लगा। नीरज भवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज भवाना को उसके एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 25 अगस्त 2015 पुलिस नीरज भवाना को कोर्ट से वापस जेल लेकर आ रही थी। जिस वैन से नीरज भवाना था उसी वैन में ही नीतू गैंग के पारस और गोल्डी और प्रदीप और भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला था। आपराधिक मामले का पूरा एक शतक मार चुका गैंगस्टर नीरज भवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं वो अपना गिरोह वहीं बैठकर चलाता है। सागर धनखड़ हत्याकांड में भी भवाना गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। साफ है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवाना सुशील कुमार की मदद कर रहा था। भवाना गिरोह में हरियाणा के अलावा यूपी, दिल्ली के 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो लूट से लेकर रंगदारी, जमीनों पर कब्जा, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर्स अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं। नीतू दबोदा और नीरज भवाना, जो पहले एक दूसरे के सहयोगी थे, बाद में दुश्मन बन गए।